स्वागत है आप सभी का दिव्यहरी क्लासेस में। सभी लोग जानते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। आज इसी को हम लोग जानेंगे कि कैसे 180 डिग्री के बराबर होता है। दोस्तों, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोगों को फोर स्टेप की आवश्यकता होती है। जानते हैं वो 4 स्टेप कौन कौन सा होता है। सबसे पहले जो हम लोग काम करते हैं उसमें वो होता है हमारा गिवन दैट, इट मीन्स दिया हुआ है कि हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है प्रूफ दैट, यानी हम लोगों को क्या सिद्ध करना है। तो यहाँ दोस्तों हम लोगों को क्या सिद्ध करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जो थर्ड स्टेप दोस्तों होता है वो हमारा होता है कंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हम लोग अलग से काम करते हैं उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। अब लास्ट जो स्टेप होता है यानी फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है प्रूफ। तो जहां से हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए यहां से देखते हैं जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, गिवन दैट। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, यानी हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ABC जो है एक क्या है, ABC इज अ ट्रायंगल। क्या है दोस्तों, ABC इज अ ट्रायंगल, यानी जो क्या यहाँ ABC या क्या है, त्रिभुज है, जिसमें हम मान लेते हैं दोस्तों कि जो A है 1 के इक्वल है और जो B है वो 2 के इक्वल है और जो C है वो 3 के इक्वल है। हमने यहाँ पर मान लिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन विच एंगल A इक्वल टू एंगल 1, एंगल B इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल C इक्वल टू एंगल 3। यानी यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ABC क्या है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है, और एंगल B किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है, और एंगल C किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। अब दोस्तों हम लोगों को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है दोस्तों, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब आते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन के पास। आखिर हम लोगों का कंस्ट्रक्शन क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम एक काम कर रहे हैं, BC के पैरेलल एक अदर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। BC के पैरेलल एक अदर लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया P और Q। इसका नाम हमने क्या दिया, PQ किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल। हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, इसको खुद से बनाया है, यानी हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तब आते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन के पास। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन। हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक लाइन ड्रॉ किया ऑफ द ट्रायंगल ABC। हमने यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो किसके समानांतर है, यानी किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग प्रूफ करने के लिए। दोस्तों इस एंगल को यानी PAB एंगल को हमने मान लेते हैं कि ये 4 के इक्वल है, और CAQ को मान लेते हैं ये 5 के इक्वल है। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग देखिए PAQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, PAQ एक स्ट्रेट लाइन है, और हम लोग क्या जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर यानी एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर हम लोग कितना भी एंगल बना देंगे, मान लेते हैं कि ये एंगल A है और ये एंगल B है और ये एंगल C है। तो इन जो तीनों एंगल का सम होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। आप लोग समझ गए होंगे कि कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग यहाँ से प्रूफ करते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा प्रूफ। अब यहाँ से हमने प्रूफ करना स्टार्ट किया, प्रूफ। तो PAQ
इज अ स्ट्रेट लाइन, PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन। जो PAQ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो PAQ जो है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अभी हमने बतलाया कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे होता है, लीनियर पेयर से। कैसे, लीनियर पेयर से, यानी सरल रेखा से, लीनियर पेयर से। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब दोस्तों आते हैं दूसरी तरफ। जब दो पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा, दोस्तों समझिएगा बढ़िया से, जब दो पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा, जब दो पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा और उसको कोई अदर रेखा यानी कोई तीसरी रेखा यानी कोई उसको थर्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करे, यानी उसको कोई थर्ड लाइन काटे, तो जो इसका इंटीरियर एंगल होता है, जो इसका इंटीरियर एंगल, देखिए दोस्तों इंटीरियर एंगल इसी को बोलते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी ये 1 है और ये 2 है, तो ये इसी को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो जो इसका इंटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह दोस्तों यहाँ से भी रख लीजिए, इस साइड का मान लीजिए एंगल 3 है, तो इसका इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल 4। जो इंटीरियर एंगल होता है वो एंगल इक्वल होता है, एंगल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। ऐसे ही दोस्तों इस फिगर में आप लोग देखिए, इस फिगर में ये BC और PQ पैरेलल लाइन है कि नहीं है, और इसको ये जो ये लाइन है इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो एंगल 4, ये जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, यानी कौन सा हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। और इसी तरह दोस्तों देखिए BC और PQ के लिए ये भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन है कि नहीं है, यानी ये भी एक तिर्यक रेखा है कि नहीं है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि ये BC जो है किसके पैरेलल है, PQ के, और जो ये AC लाइन है और ये जो AC लाइन है ये इसका क्या है, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो हम लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ये जो एंगल 5 होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। हम लोग यहाँ से लिख देते हैं कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। अब दोस्तों आते हैं, क्या करते हैं कि इस 4 और इस 5 के, इस एंगल 4 और इस एंगल 5 के वैल्यू को एंगल 1 में पुट करते हैं। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। किसमें पुट करते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और जो एंगल 5 है वो किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 4 के स्थान पर हम लोग 2 लिख सकते हैं, या एंगल 2 के स्थान पर हम लोग एंगल 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ एंगल 5 और 3, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 3 के स्थान पर हम लोग एंगल 5 भी लिख सकते हैं और एंगल 5 के स्थान पर एंगल 3 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है कि पुट द वैल्यू ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से एंगल 4 और एंगल 5 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। तो अब यहाँ पर हम लोग एंगल 4 के स्थान पर एंगल 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं एंगल 4 के स्थान पर एंगल 2, और प्लस एंगल 1 को वैसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो एंगल 1 है जो किसी की इक्वल नहीं है।
और एंगल जो 5 दोस्त है, एंगल जो 5 है वो किसके इक्वल है? एंगल 3 के। यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हुआ है एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि एंगल 5 जो इक्वल है किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 3, और ये जो है किसके बराबर है? 180 के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब इसको दोस्तों हम लोग अरेंज करते हैं, यानी कि इसको सीरियस रिस्पेक्टिवली लिखते हैं, यानी लगातार लिखते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना है, जो एंगल ए है, जो एंगल ए है किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। और जो एंगल सी है वो किसके इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। तो क्या दोस्तों यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल 1 के स्थान पर एंगल ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एंगल जो 2 है वो किसके इक्वल है? एंगल 2 जो इक्वल है एंगल बी के इक्वल है। और जो एंगल सी है, जो एंगल हम लोगों का सी है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो हम लोग एंगल 3 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? एंगल सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो एंगल यहाँ पर हमने सी लिख दिया। देखिए दोस्तों एंगल 1 जो है किसके इक्वल है? एंगल 1 जो है एंगल ए के इक्वल है। और एंगल जो 2 है, एंगल जो 2 है वो किसके इक्वल है? एंगल बी के इक्वल है। और जो एंगल 3 है, जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है? एंगल सी के इक्वल है। तो ये जो 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दिया हुआ किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। और ये जो 1 2 3 किसके इक्वल है? ए बी सी के इक्वल है कि नहीं है? हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये 1 प्लस 2 प्लस 3 जो इक्वल है किसके इक्वल है? ए प्लस बी प्लस सी के। और ये किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है कि नहीं है? हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग को क्या प्रूफ करना था? यही ना प्रूफ करना था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री प्रूफ।